हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट्स। तो हाउ टू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, उसमें हम जो करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, हम कह सकते हैं कि रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे और किस तरह से वो सर्किट में काम करता है, किस तरह से हम उसे कनेक्ट करते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। और न्यूमेरिकल्स कुछ एग्जाम्पल लेंगे आपको समझाने के लिए कि कनेक्शन सीरीज में किस तरह से कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में, और फिर मिक्स करके किस तरह से कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल को, तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो टॉपिक है हमारे पास जो कवर करेंगे, इसमें टॉपिक हम सबसे पहले सीरीज लेंगे, उसके बाद सेकंड पैरेलल लेंगे, फिर हमारा कंबाइन लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल, उसके बाद वोल्टेज एंड करंट ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि जो सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट हम क्लियर कर सकें। ओके, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रजिस्टर सीरीज में किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम। तो सीरीज में सीखेंगे हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। सपोज हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं या थ्री रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम, R1, R2 एंड R3। इसे किसी बैटरी से हमने कनेक्ट किया हुआ, वोल्टेज सप्लाई 12 वोल्ट DC। ये सपोज R1 है, R2 है एंड R3। तीनों रेजिस्टेंस को हम जब कनेक्ट करेंगे, सीरीज होता है, सीरीज सर्किट हम कह सकते हैं। तो इसमें होगा आपका टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम कहें ये पॉइंट आपका A पॉइंट है और ये पॉइंट आपका B पॉइंट है, यहाँ भी कह सकते हैं हम इसे, ये दो पॉइंट है हमारे A एंड B। तो A एंड B के बीच में हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर उसे कैलकुलेट करें तो वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम। तो अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज में किसी भी सर्किट में अगर थ्री रेजिस्टेंस है सीरीज में कनेक्ट, फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू 3 ओम है और R2 की वैल्यू आपकी 4 ओम है और R3 की वैल्यू हमारे पास 7 ओम 5 ओम है। ठीक है, तो ये थ्री रेजिस्टेंस है, अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, तो R टोटल हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि R A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस होगा 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम। सबको हम एक साथ रख देंगे, टोटल करेंगे सिंपल वे में, जो सिंपल मेथड होता है सीरीज में, तो ये हो जाएगा आपका 12 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर हम कहें किसी भी सर्किट में सीरीज में अगर हम वो 3 और मोर या 1 और मोर और 3 और मोर हमारे रेजिस्टेंस है कनेक्ट है आपस में, तो उनका टोटल वैल्यू हम एक दूसरे से उसे सिंगल वे में वो टोटल करके मतलब एक दूसरे से सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में एक साथ टोटल करके हम उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो 12 ओम आएगा हमारे इस एग्जाम्पल में। और अगर हम सपोज कीजिए इसमें वोल्टेज करंट कितनी है, इसके बीच में ए और बी के बीच में करंट कितनी है, तो अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ होता है। तो वोल्टेज हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 12 वोल्ट, बैटरी है सप्लाई, और R है हमारे पास 12 वोल्ट, तो वो हो जाएगी 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सीरीज में अगर हमें कोई रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, तो उनका फार्मूला होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें एग्जाम्पल में सब रेजिस्टेंस को सीरीज में वो टोटल कर देंगे, उसके बाद जो टोटल आएगा उससे हम करंट भी निकाल सकते हैं, उस सर्किट में टोटल करंट कितनी होगी। और अब ये सीरीज का हमारा एक एग्जाम्पल था, हमने समझा कि सीरीज में किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपका पैरेलल का, रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो थोड़ा सर्किट बदल जाएगा आपका,
वोल्टेज सेम रखेंगे, फार्मूला भी चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो तीनों रेजिस्टेंस हमारे क्या होंगे, R1, R2 और R3। तीनों रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा सप्लाई वही सेम रहेगा, इसी तरह से रखते हैं समझने के लिए। नेगेटिव 12 वोल्ट DC। बस ये हो गया आपका, ये होंगे R1, R2 और R3, ये सर्किट होगा पैरेलल का। तो पैरेलल में फार्मूला चेंज हो जाएगा अब, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा पैरेलल का फार्मूला होगा। और हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होगा। सपोज कीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो R A B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा इंडिविजुअल सम ऑफ रेसिप्रोकल्स फॉर रेजिस्टेंस। तो सारे रेजिस्टेंस का जो है 1/R1 प्लस सब रेजिस्टेंस को इन्वर्स कर देंगे, 1/R में रख के टोटल कर देंगे, तो वो टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा हमारा। तो सर्किट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपने देखा ये ऊपर नीचे होते, वो अप एंड डाउन में, वहाँ सीरीज में कनेक्ट होते थे एक साथ। तो हम यही एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके लिए कि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना होगा और टोटल करंट कितनी होगी। इसी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अब ये रेजिस्टेंस हमारे पास पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला लगेगा 1/RAB इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। तो अगर हम इसमें एलसीएम लें तो ये हो जाएगा आपका 60। तो 3 2 जा 60, 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 2 जा, ये आपको पता ही होगा 3 2 जा और 0 ऐसे ही, यहाँ से 3 से ये इससे यहाँ कटेगा। और इसी तरह से 4 का वो टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 जा 4 1 जा 4, तो आपका क्या हो गया 5, 15 4 जा 60, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 5 जा 60। तो ये टोटल अगर हम कहें तो टोटल हो जाएगा ये आपका 20 40 47, 47 डिवाइडेड बाई 60 ओम। तो ये हुआ आपका 1/RAB। तो अगर हम कहें RAB क्या होगा, तो RAB अपोजिट हो जाएगा इसका, तो ये 60/47 हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए RAB टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, या हम इसे RT भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कहें कि टोटल करंट कितनी होगी फिर इसकी, तो I इज इक्वल टू V/R, फार्मूला सिमिलर वही रखेंगे। V की वैल्यू है 12 वोल्ट और आपका R की वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय 47। तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 12 इंटू 47 और डिवाइडेड बाई 60, और ये 12 5 जा 60, तो 47/5। तो ये हो जाएगा टोटल आपका 9.4 एम्पियर। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थे जो हमने यूज़ किए कि रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में फार्मूला चेंज हो जाएगा 1/R से, और वहाँ था सीरीज में हमारा फार्मूला। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज होगा, सीरीज पैरेलल एंड सीरीज। तो हमारा ये जो फार्मूला हुआ आपका, ये पैरेलल का हुआ, वो आपका सीरीज का हुआ। तो दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया, बस चेंज क्या होता फार्मूले में, वहाँ रखना आपको टोटल R1 R2 जब आपको कंपेरिजन करना है दोनों में। ठीक है, तो सीरीज में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला होता है, और पैरेलल में फार्मूला आपका ये होगा। दैट्स ऑल।